हुकूमत का आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल करने का दावा। फजल रहमान से भी हिमायत की पूरी उम्मीद। ख्वाजा आसिफ बोले मतलूबा तादाद पूरी है, उम्मीद है कि आज आईनी तरमीम हो जाएगी। ऐवान का माहौल आज अच्छा रहने की तवक्को नहीं। PTI के सियासी DNA में मसलहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत, आईनी तरमीम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को तौसी देने की बात दुरुस्त नहीं। जो भी हो रहा है इज्तमाई इफादियत के लिए है। अहम कानून साजी का मिशन। वजीर आज़म पार्लियामेंट में मौजूद। वफाकी वज़रा से मुलाकात। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कुछ देर बाद। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर गौर होगा। मंजूरी के बाद कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस सियासी सरगर्मियों का मरकज। नायब वजीर आज़म इसहाक डार, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, खुर्शीद शाह और नवीद कमर की भाग दौड़। पहले स्पीकर के साथ मीटिंग, आईन साजी के उमूर पर मुशावरत, फिर बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात। अहम उमूर पर एतमाद में लिया। तमाम हुकूमती रहनुमा फिर स्पीकर चेंबर में सर जोड़कर बैठे। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास जारी। आईनी तरमीम पर गौर। मोहसिन नकवी की भी पार्लियामेंट हाउस आमद। वज़रा से मुलाकात। आइन में तरमीम। कौमी असम्बली का इजलास 1 घंटे बाद होगा। कौमी असम्बली, काबीना और खुसूसी कमेटी के बाद सेनेट के इजलास का वक्त भी तब्दील। 4 के बजाय 7 बजे होगा। आइनी तरमीम आज ही दोनों ऐवानों में पेश किए जाने का इम्कान। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। आइनी तरमीमी बिल के हक में वोट देना लाजमी करार दे दिया। नवाज शरीफ भी कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना। PTI ने और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी अपने रहनुमाओं को, अरकान असम्बली को, कि वोट आप ना दें हुकूमत के। 2 तारीख को पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग हुई उसमें इंस्ट्रक्शन इशू हुए। वो इंस्ट्रक्शन हमने सबको जारी कर दिए थे। मैंने इसको 2 सितंबर को अरकान पार्लियामेंट को बिल के हक में वोट न डालने की हिदायत जारी कर चुके। मरासले और खतूत की मुकम्मल फाइल स्पीकर ऑफिस में भी जमा करा दी। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा कानून साजी मुल्क कौम के लिए करनी चाहिए। हुकूमत गैर आईनी तरमीम करने जा रही है। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान अदलिया के साथ होंगे। जजेस की उम्र नहीं बढ़नी चाहिए, एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। सर कौन कौन सी मुजव्वज़ा तरमीम आ रही हैं? लॉ में मुझे तो नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा। जब कमेटी अलाउ कर देगी सारा आपको बताएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुजव्वज़ा तरमीम से लाइल्मी का इजहार। बोले वज़ीर कानून को पता होगा क्या तरमीम है, मैंने भी मुसव्वदा नहीं देखा। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं जब कमेटी इजाज़त देगी तब बिल से मीडिया को आगाह कर देंगे। पार्लियामेंट, इदारों और मुल्क के लिए जो बेहतर हुआ वो करेंगे। खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। बोले कोशिश करेंगे मामलात अच्छी तरह से हल हो जाए, सारी जमातें मुत्तफिक हो जाए। तहरीक इंसाफ को रवैया तब्दील करने की जरूरत है। MQM का आईनी तरमीम की हिमायत का इंदिया। फारूक सत्तार बोले हुकूमत मजबूत और मुल्क में इस्तेहकाम होगा। इसी तवक्को पर आईनी तरमीम की हिमायत करेंगे। हुकूमत ने आईनी तरमीम पर कोई मुशावरत नहीं की। JUI की तरह ड्राफ्ट हमसे भी शेयर किया जाना चाहिए था। इनके नंबर्स भी पूरे नहीं, हमारे सारे लोग राब्ते में हैं। असद कैसर की गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया गया, जो हुक्म आता है उस पर अमल करते हैं। हुकूमत का चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र न बढ़ाने का फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का तरीक़ाकार भी तब्दील होगा। 5 सीनियर जजेस में से किसको भी चीफ जस्टिस बनाया जा सकेगा। हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री में भी तब्दीली। हाई कोर्ट के जज का तबादला मुल्क में कहीं भी किया जा सकेगा। हाई कोर्ट जज की तकर्री के लिए जज से मुशावरत की शिक खत्म होगी। अहम कानून साजी के लिए नंबर गेम का घन चक्कर। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट दरकार। हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 214। JUI की 8 नशिस्तें। अपोजिशन इत्तेहाद की 91 सीटें। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 वोट जरूरी। हुकूमती इत्तेहाद के 59 वोट। JUI के 5 सेनेटर्स। अपोजिशन इत्तेहाद की 21 नशिस्तें।
जमहूरियत मुनसिफाना मुआशरे की बुनियाद और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया। आइए जमहूरी इक़दार की पासदारी के अज़्म का अयादा करें। सदर मुमलिकत का यौम जमहूरियत पर पैगाम। कहा, मसनूई ज़हानत से जमहूरी अमल ज़्यादा शफ़ाफ बन सकता है। वज़ीर आज़म बोले, आईन, जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म गैर मुतसलसल है। बाहमी ताउन से ही जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत कर सकते हैं। मुनसिफाना मसावी मुआशरे के क़याम की कोशिशें जारी रखने का अज़्म करना होगा। पंजाब में मुल्क की पहली मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट बनेगी। मरियम नवाज जल्द काला खताई में 300 एकड़ पर मुश्तमिल मंडी का संगे बुनियाद रखेंगी। 18 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मजदूरों की आसानी के लिए मेट्रो बस और स्पीडो बस रूट काला खताई सब्जी मंडी तक बढ़ाया जाएगा। दीर के इलाके शरिंगल में चेयरलिफ्ट का रस्सा टूट गया। 4 बच्चे दरिया में गिर गए। मकामी अफराद ने बच्चों को बहिफाजत निकाल लिया। कराची एयरपोर्ट पर एक रोज में मंकी पॉक्स के 3 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट। मरीजों को इन्फेक्शन डिजीजेज सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। टेस्ट के हतमी नताइज आने तक मरीज सेंटर में ही रहेंगे। यमन के हौसियों का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। दिफाई निज़ाम भी ना रोक सका। टुकड़े ट्रेन पर गिरने से 9 अफराद जख्मी। रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाया। जंगलात में भी आग लगी। हौसियों का गजा में क़याम अम तक इसराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल पर मजीद 40 रॉकेट दागे। चौकियों को निशाना बनाया गया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का मुस्तफी होने का ऐलान। कहा, 2 दिन बाद वजारत आला छोड़ दूंगा। अवाम के फैसले तक दोबारा नहीं बनूंगा। जेल भेजने का मकसद आम आदमी पार्टी को तोड़ना था। मुसलसल बारिश से ताजमहल की छत टपकने लगी। करीबी बाग में भी पानी जमा। हुक्काम का ड्रोन के जरिए गुंबद का मुआयना। बारिश रुकने पर मुरम्मत और निकासी आब का काम शुरू होगा। मोहम्मद हसनैन की 5 विकेटें। उस्मान खान की सेंचुरी। शादाब खान की पैंथर्स ने सऊद शकील की डॉल्फिन्स को 50 रन से हरा दिया। 328 रन के जवाब में डॉल्फिन्स 278 रन पर ढेर। मोहम्मद रिजवान की मार्कोर्स की, मोहम्मद हारिस की स्टालियंस के खिलाफ बैटिंग। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रसाई की जंग। पाकिस्तान नॉकआउट मैच में कल चीन से टकराएगा। कौमी टीम ने ग्रुप मैच में चीन को 5-1 से हराया था। स्टार फुटबॉलर मेसी का जादू चल गया। मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी ने फिलाडेल्फिया को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। मेसी ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया।